इडली एक पूर्वी और दक्षिण भारतीय व्यंजन है। उड़द की धुली दाल और चावल भिगोकर पीसकर एक श्वेत रंग की गुदगुदी इडली बनाई जाती है। इडली फाइबर रिच फूड है। इसे खाने के बाद पेट देर तक भरा रहता है, जल्दी भूख नहीं लगती है। जो डाइट पर हैं वे भी इसे बिना किसी टेंशन के खा सकते हैं। ये एक हल्का भोजन है जिसे किसी भी समय खा सकते हैं, इसीलिए ये सभी का मन पसंदीदा भोजन है। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ उड़द और चावल से बनाया हुआ एक व्यंजन शेयर कर रही हूँ और वो है नरम नरम सी इडली, जिसे कि नारियल की चटनी और सांभर के साथ बड़े ही चाव से खाया जाता है। तो चलिए फिर फटाफट से इसे बनाते हैं। इडली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी भरकर उड़द दाल ली है, जिसे कि मैं 4-5 बार पानी से धोकर अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर लूँगी और 5 घंटा इसे भिगोने के लिए रख लूँगी। ठीक इसी तरह से यहाँ पर मैंने 2 कटोरी भरकर चावल लिए हैं। चावल मैंने बासमती लिए हैं। इडली बनाने के लिए वैसे तो उखड़ा चावल यूज़ किया जाता है, लेकिन आप किसी भी चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं इडली बनाने के लिए। इससे भी इडली बहुत ही अच्छी बनती है। दाल और चावल को पीसने का तरीका सही होना चाहिए और दोनों की मात्रा भी सही होनी चाहिए। 2 कटोरी चावल में 1 कटोरी दाल, यानी कि जितना चावल उसके आधे पे डाल लेंगे। दाल को महीन पीसेंगे और चावल को दरदरा पीसेंगे, तब जाके इडली सॉफ्ट बनेगी। तो यहाँ पर मैंने चावल और दाल को अच्छी तरह से धो लिया है पानी से और इसे अब 5 घंटा ढककर भिगोने के लिए रख लेंगे। 2 कटोरी चावल में 4 कटोरी पानी डालकर चावल को भिगोएंगे और 1 कटोरी दाल में 4 कटोरी पानी डालकर भिगोएंगे। दाल को भिगोने के लिए पानी की मात्रा ज़्यादा लगती है। तो देखिए, उड़द दाल हमारी अच्छी तरह से फूलकर ऊपर तक आ चुकी है, यानी कि बहुत अच्छी तरह से भीग चुकी है। अब इस पानी को फेंक देंगे और 2-3 पानी से दोबारा इसे धो लेंगे। तो देखिए, चावल भी अच्छी तरह से फूलकर ऊपर आ चुके हैं, ये भी अच्छी तरह से भीग चुके हैं। इसका भी पानी हम फेंक लेंगे और 1-2 पानी से इसे धो लेंगे। दाल और चावल को अच्छी तरह से पानी से फिर से धोकर साफ़ सुथरा कर लिया है। अब इन्हें पीस लेंगे मिक्सी में। उड़द दाल को महीन पीसना है और चावल को दरदरा पीसना है, तब जाके इडली अच्छी और सॉफ्ट दानेदार बनती है। तो देखिए, यहाँ पर उड़द दाल पीस लिया है। तो उड़द दाल एकदम महीन पीसा हुआ है। देखिए, इस तरह से ज़रा भी इसका दाना नहीं लगना चाहिए। अब दाल को एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। बर्तन इतना बड़ा होना चाहिए कि खमीर आने के लिए 3-4 इंच की जगह रहे। उड़द दाल को मिक्सी में पीसते वक्त थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे पीसें, जिससे कि ये ज़्यादा पतला ना हो। तो देखिए, घोल अच्छा सा मुलायम सा हो चुका है दाल का। अब इसके बाद चावल को पीस लेते हैं। चावल को दरदरा पीसना है और चावल और दाल पीस जाने के बाद इस घोल को अच्छी तरह से फेंट लेंगे हाथ से, या चम्मच से भी फेंट सकते हैं। इसे जितना फेंटेंगे उतना ही इसका घोल जल्द से जल्द ऊपर आ जाएगा और अच्छी सॉफ्ट इडली बनेगी। गर्मियों के मौसम में 7 से 8 घंटा घोल को ऊपर आने में लगता है। उसी तरह से सर्दियों में इस घोल को ऊपर आने के लिए 10 से 11 घंटे का वक्त लगता है। अगर आपको जल्द से जल्द इडली बनानी है तो आप इसमें सोडा या इनो का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इडली के घोल में सोडा या इनो का यूज़ नहीं करना है तो सर्दियों के मौसम में हल्के गुनगुने पानी में इडली के घोल के बर्तन को रख ले रात भर, तो घोल 10-11 घंटे में ऊपर आ जाता है। तो देखिए, यहाँ पर चावल भी पिस गए हैं। तो देखिए, चावल के दाने हल्के हल्के दिख रहे हैं आपको। ये दरदरा पिसा हुआ है। तो चलिए, इसे भी इस घोल में मिला लेते हैं दाल के साथ और इसे अच्छी तरह से हाथ से या चम्मच से फेंट लेते हैं। हाथ से जितनी अच्छी तरह से फेंटा जाता है तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो कोशिश करें कि आप हाथ से ही फेंटें। इस घोल को फेंटने से पहले इसमें 1 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे और इसे हाथ से फेंट लेंगे।
इस घोल को अच्छी तरह से फेंटने पर घोल ऊपर तक फूलकर आ जाएगा, खमीर अच्छा सा हो जाएगा। तो इससे इडली बहुत ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनेगी। इसीलिए इसे कुछ देर तक इसी तरह से हाथों से फेंटना है। तो चलिए, घोल अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब इसे ढककर किसी गर्म जगह पर रखेंगे। 7-8 घंटे में इसका खमीर ऊपर तक आ जाता है। तो कभी कभार ज़्यादा अच्छी तरह से फेंटने के बाद इसका खमीर बाहर गिरने लगता है। इसीलिए इस बर्तन के नीचे एक बड़ी थाली रखें जो कि खमीर बाहर न गिरे। फेंटने पर देखिए इसमें हल्के हल्के बबल्स हैं, कोई बड़े कोई छोटे, और काफ़ी छोटे छोटे बबल्स हैं जो कि कैमरे में नहीं आ रहे हैं। तो बहुत सारे बबल्स हो गए हैं, यानी कि हमने बहुत अच्छी तरह से इस घोल को फेंट लिया है और इसी तरह के बबल्स इसमें आने ज़रूरी हैं। इडली का घोल फेंट कर तैयार हो चुका है। अब इसे ढककर रखेंगे किसी गर्म जगह पर 8 से 10 घंटे के लिए। 8 घंटा हो चुका है। तो देखिए इडली का घोल कितने ऊपर तक आ चुका है फूलकर। घोल में इस तरह का खमीर आने पर इडली बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी बनती है। तो देखिए हम इसे चेक करते हैं। घोल बहुत अच्छी तरह से ऊपर फूलकर आया है। तो देखिए ये इस तरह से दिख रहा है, झाग झाग सा और छोटे छोटे बबल से। पहले ये बर्तन आधा था लेकिन अब ये पूरा भरा हुआ है। इसे चम्मच की सहायता से यानी कि करछी की सहायता से अच्छी तरह से घुमा घुमा कर जितने लेवल पर ये घोल था उतने ही लेवल तक इस घोल को हमें लाना है, तब जाके इसकी इडली बनानी है। ये देखिए घोल कितना स्मूथ और गाढ़ा हो चुका है। ये इसी तरह का घोल होना बहुत ज़रूरी है इडली बनाने के लिए। तो चलिए फिर इसे करछी से गोल घुमाते हुए इसे लेवल तक लाते हैं जितना लेवल इसका पहले था। तो देखिए इस तरह से करते करते ये घोल अपने लेवल तक आ चुका है। अब इसकी बनाएंगे सॉफ्ट और स्वादिष्ट इडली। मेरे पास इडली बनाने का इस तरह का बर्तन है, इसमें कटोरियाँ आती हैं। तो सबसे पहले कटोरियों में घी या तेल इस तरह से हम लगा लेंगे चारों तरफ से, जिससे कि इडली अच्छी तरह से बाहर निकल सके। तो चलिए फिर ये मैंने ग्रीस कर लिया है घी से। अब इसमें घोल डाल लेंगे इडली का घोल डालकर मैं कटोरियों को तैयार कर लेती हूँ। तब तक गैस पर मैंने इस बर्तन को चढ़ा लिया है, इडली के बर्तन को। इसमें मैंने 3 गिलास पानी डाला है और इसे तेज़ आंच में 5 मिनट के लिए गर्म करने के लिए रख लिया है। तो देखिए कटोरियों को मैंने घोल से भर लिया है। तो यहाँ पर मैंने 12 कटोरियाँ रखी हैं। अगर आपको इडली फटाफट से बनाना है तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं, इनके ऊपर एक थाली रखकर, और कटोरियाँ भी स्टील की यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से रखा है। अब इस बर्तन को ढक लेंगे और गैस की फ्लेम को तेज करके इसे 15 मिनट तक पका लेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। अब इडली को हम निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इडली हमारी फुली फुली सी हो चुकी हैं। तो इन्हें अब हम निकाल लेंगे। इसी तरह से बचे हुए घोल से और भी इडली बना लेंगे। तो चलिए सभी कटोरियों को इस तरह से निकाल लेंगे और ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। अगर आपको इडली जल्द से जल्द चाहिए हो तो आप सभी कटोरियों को पलट लें और इनके ऊपर गीला कपड़ा रख लें, तो इडली आप जल्द से जल्द निकाल सकते हो। देखिए कटोरियाँ ठंडी हो चुकी है, इडली ने कॉर्नर छोड़ दिया है। तो अब इसे चम्मच के द्वारा हम इसे हल्के से निकाल लेंगे। इसे आप चम्मच से ना भी निकालो, पलट लें तो ये फिर भी निकल जाएंगी। तो देखिए इडली हमारी अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है, बहुत ही सॉफ्ट और दानेदार बनी हुई है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ ये कितनी सॉफ्ट बनी है। इसे तोड़ने पर देखिए कितनी आसानी से ये टूट रही है। बहुत ही सॉफ्ट
अच्छी तरह से इडली बहुत ही अच्छी बनी है। देख लीजिए, मैं आपको फिर से तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए। तो सभी इडली को निकाल लेते हैं कटोरियों से और इसे एक प्लेट में सर्व करेंगे सांभर और नारियल की चटनी के साथ। तो चलिए, मैंने प्लेट में इडली को सजा लिया है सांभर और नारियल की चटनी के साथ। तो आइए और खाकर बताइए कि इडली कैसी बनी है। इडली को बनाते वक्त घोल में बिल्कुल भी सोडा का यूज़ नहीं किया है, यानी कि मीठा सोडा, और इसे अच्छी तरह से फेंटना है और दाल और चावल की मात्रा सही रखनी है। इसी से ही हमारी इडली अच्छी बनेगी। आप भी इसी तरह से इडली बनाइए और अपनी फैमिली के साथ इडली का मज़ा नारियल की चटनी और सांभर के साथ लीजिए। अगर आपको मेरी ये इडली बनाने की रेसिपी और इसका तरीका अच्छा लगा हो तो ढेर सारा दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।